वेलकम स्टूडेंट। कल हम लोगों ने 11th में कहाँ तक के पढ़े थे? फर्स्ट पढ़े थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सेकंड फंडामेंटल यूनिट्स एंड क्वांटिटीज़, और उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। आप पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, है ना। कल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट देखे थे और उसकी क्वांटिटीज़ देखे थे, है ना। तो उसमें 2 और यूनिट्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फर्स्ट इज प्लेन एंगल, सेकंड इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है वो देखते हैं ना। दिस इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। क्या लेंथ ऑफ एन आर्क, जो कि ये सर्कल है, सर्कल का कुछ पोर्शन है जो कि यहाँ ये सेंटर है सी, इसकी रेडियस है आर और ये आर्क है ए बी, इसको डिनोटेट करेंगे डीएस से। इसका मतलब ये क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ क्या हो गई डीएस, है ना। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क टू द सर्कल की रेडियस, है ना। तो ये क्या हो जाएगी डीएस बाय आर। इसका रेशियो क्या हो गया लेंथ ऑफ एन आर्क टू दी रेडियस, है ना। तो अब इसके बाद it is angle subtracted by the arc at the center of the circle. It is measured in a radian. इसको किससे मेजर करेंगे? रेडियन से। इसको रेडियन से। इसका मतलब ये किससे होगा? रेड, है ना। अब उसके बाद an angle theta is a radian denoted by theta degree. इसको डिनोटेट करेंगे थीटा डिग्री से। ये क्या है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल है डी थीटा। डी थीटा ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क टू दी रेडियस। इसकी डेफिनेशन हो गई। अब सॉलिड एंगल क्या होता है वो देखेंगे। तो ये डी फाई, है ना, डी फाई। तो ये सॉलिड एंगल किससे डिनोटेट करेंगे? डी फाई से। तो सॉलिड एंगल होता क्या है वो देखेंगे। दिस इज द 3 डायमेंशनल एनालॉग टू डी थीटा एंड इज डिफाइंड एज, ये क्या है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है 3 डायमेंशनल है, 3D में। डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस टू द स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, है ना। जो सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस है इसका स्फीयर ऑफ द सरफेस का एरिया क्या है डीए टू द रेडियस का स्क्वायर। ये इसकी डेफिनेशन होगी सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ एरिया टू द रेडियस का स्क्वायर। It is solid angle substituted by the area ds at O, है ना। It is measured in a स्टेरेडियन। इसको किससे मेजर करेंगे? स्टेरेडियन से। स्टेरेडियन, हाँ स्टेरेडियन, है ना। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं एस आर। A sphere of a radius r has a surface area। देखो ये क्या है, ये सरफेस ऑफ स्फीयर का एरिया डी ए टू दी रेडियस का स्क्वायर, है ना, ये रेशियो है। तो सरफेस ऑफ स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइड में आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो आर कैंसिल, ये क्या हो गया 4 पाई एस आर स्टे रेडियन। तो प्लेन एंगल का यूनिट्स है रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन। अब उसके बाद कंजर्वेशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। कंजर्वेशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। जो हमने कल पढ़े थे एसआई यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एसआई यूनिट्स था, तो उसको कंजर्वेशन कैसे करते हैं ना। तो यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। जो यूनिट्स है इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी रहेंगी, फिजिकल क्वांटिटी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिंबल से। रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल में लेंथ ऐसा यूनिट है मीटर, है ना। ऐसा यूनिट मीटर,
with a smaller letter even if the name is after a person. For example 1 Newton 1 Joule. हाँ सेकेंड, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा जो लाइन का लेंथ है उसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर, इसको किससे डिनोट करेंगे, इसका सिंबल हो गया एम। सपोज इस लेंथ है, इसी का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है तो ये क्या हो गया 1 मीटर, 1 मीटर, इसको किस तरह से लिखेंगे सिंबल में 1 मीटर। But symbol for unit name after a person should be in capital letter. For example, N after scientist Newton, J after scientist Joule, है ना। जैसे कि ये हो गया मीटर का लेंथ का। अब सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं, जो साइंटिस्ट के नाम रहते हैं उसके ऊपर से 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, इसको किस तरह से लिखेंगे कैपिटल लेटर, क्योंकि ये साइंटिस्ट है तो 1 न्यूटन। थर्ड पार्ट, symbol for use do not take a plural form. For example, force of 20 Newton and not 20 newtons or not a 20 newtons. जैसे कि जो सिंबल है, सिंबल do not take plural form. Plural form. फॉर एग्जाम्पल में 20 न्यूटन्स, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन्स, 20 न्यूटन्स। तो ये इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते 20 न्यूटन्स। देखो ऐसा यूनिट बनाने के लिए हमको फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, जो फिजिकल क्वांटिटी रहेंगे उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से। सेकंड इज जो उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जो सेकंड इज जो कि कोई भी साइंटिस्ट के नाम पर है, जैसे कि 1 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन 1 जूल, तो इसको 1 न्यूटन, 1 और न्यूटन का फर्स्ट कैपिटल एन। सेकंड सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, तो जैसे कि फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, तो इसको न्यूटन्स NEWTON इस तरह से नहीं लिख सकते। ऑफ कोर्स सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप, और जो सिंबल जो भी सिंबल है क्या करेंगे, ऐसा यूनिट लिखते समय जो भी सिंबल है वो जो सिंबल है उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। Symbol for unit do not contain any full stop and end of a recounted letter. For example, 20 kilo, 20 gram and not a 20 kg, यानी इस तरह से इसको नहीं लिख सकते। जैसे कि न्यूटन है, न्यूटन के बाद ना ही इसका सिंबल लगा सकते हैं, नहीं कुछ, बस यहाँ पे रहेगा न्यूटन। The fifth वाला point, the unit of a physical quantity in a numerator and denominator should be written as 1 ratio. For example, the SI unit of accelerations is meter per second का स्क्वायर और मीटर पर सेकंड, बट डू नॉट, हाँ जैसे कि फिफ्थ वाला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्सेलरेशन का यूनिट है, एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लिख सकते इस तरह से, मीटर पर सेकंड इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं बस मीटर पर सेकंड है इस तरह से, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब 6, use of combination of unit and symbol for unit is avoided when physical quantity is expressed by combinations of two. For example, the units joule per kg K is correct, while joule kg K is not
पर केजी केल्विन, है ना। ये हो गया केल्विन का, ये कैपिटल के है, इसका मतलब है केल्विन, और ये केजी जो कि मास का है ना। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जूल जूल पर केजी, इस तरह से नहीं लिख सकते बिकॉज हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखे थे फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, तो हमको ये प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, तो ये होगा जूल पर केजी केल्विन। A prefix symbol is used before the symbol of unit. Thus, prefix symbol and unit symbol constitute a new symbol for the unit which can be raised to a positive or negative power of 10, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल में ये है, अब इसको ये लेंथ है, लेंथ का मीटर, तो इसको अगर ये सेंटीमीटर रहता तो लेंथ सेंटीमीटर, है ना। लेंथ को सेंटीमीटर में गिनते हैं, तो क्या होगा ये 1 into 10 to the power -2 मीटर, है ना। तो जैसे कि ये -2, इस तरह से भी हम लोग जो ऐसा यूनिट्स को लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 into 10 to the power -2 मीटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल में और देखते हैं, 1 माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड, तो क्या होता है 1 माइक्रोसेकंड या मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड, तो 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 to the power -3 सेकंड। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, लेकिन जो यूज टू डबल प्रीफिक्स इज अवॉइडेड व्हेन अ सिंगल प्रीफिक्स इज अवेलेबल। इसमें बस क्या जो सिंगल प्रीफिक्स है वो अवेलेबल होगा, जो डबल प्रीफिक्स हो डू नॉट अवेलेबल। जैसे कि ये है 1 मिलीसेकंड, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते 1 मिलीसेकंड, है ना। इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग होगा। बस इसको क्या कर सकते हैं 1 मिलीसेकंड को इक्वल्स 10 to the power -3, इसको जैसे कि ये है 10 to the power -6 है ना। तो देखो 1 मिलीसेकंड निकल गया 10 to the power -3 सेकंड, इसका मतलब ये 10 to the power क्या है 10 to the power -6, इसका मतलब -3 क्या हो जाएगा 10 to the power -3, 10 to the power -3, तो ये क्या होता है मिलीसेकंड, है ना। 10 to the power -3 क्या होता है 1 मिलीसेकंड, इसको क्या होगा मिलीसेकंड। इस तरह से इसको नहीं लिख सकते। अब 8 वाला पॉइंट, स्पेस और हाइफन must be introduced while indicating multiplication of two units. For example, meter per second should be written as meter per seconds or meter per seconds and not meter per second, जैसे कि 2 यूनिट्स है। जैसे कि एक्सलेरेशन का यूनिट देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल में एक्सलेरेशंस क्या होता है, एक्सलेरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड, है ना। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। इसको इस तरह से जैसे कि हम लोग ये इसमें है डिनोमिनेटर में, है ना। डिनोमिनेटर में जस्ट हमको इसको न्यूमरेटर में लिखना है, तो इस तरह से नहीं लिख सकते मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसमें स्पेस आनी चाहिए, इसका मतलब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे स्पेस है ना। इसको यहाँ पे बिना स्पेस दिए नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग होगा। become ms will be read a millisecond। देखो जैसे कि हम लोग इससे पहले पढ़े थे 1 मिलीसेकंड, इस तरह से लिखते थे 1 मिलीसेकंड, यानी क्या करते हैं उसके बाद -3 सेकंड, है ना। इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, यहाँ पे स्पेस नहीं, इसका मतलब ये क्या है 1 मिलीसेकंड का स्क्वायर हो जाएगा ये तो। और हम लोगों को क्या चाहिए एक्सलेरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, जब इसको न्यूमरेटर में करने के लिए जाएंगे इसमें क्या आना चाहिए स्पेस आनी चाहिए। जब स्पेस देने के लिए क्या हो जाएगा मिलीसेकंड का स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसके बाद का कल पढ़ेंगे।